रुद्राक्ष फुर्ती से सीधा हो जाता है और अपनी शर्ट नीचे करके बोलता है, दर्द ठीक हो गया, अब चलते हैं। आर्या उसे हैरानी से देखने लगती है। वो उसका हाथ खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। आर्या, मुझे नहीं लगता आप ठीक हैं। देखिए, आपके गाल लाल हैं। दर्द ज्यादा है क्या? रुद्राक्ष, ये दर्द से लाल नहीं है समझी। अब चलो। आर्या चुपचाप उसके साथ चल देती है। रुद्राक्ष धीरे से अपने चेहरे को सहलाने लगता है। क्या बताता वो आर्या को कि उसके गाल दर्द से नहीं, शर्म से लाल है, जो उसे पहली बार महसूस हुई थी। उसकी कमर का ऊपरी हिस्सा उसका वीक पॉइंट था, जिसे आर्या ने अनजाने में ही अपने लिप्स से छू लिया था। आगे की कहानी। रुद्राक्ष और आर्या एक दूसरे का हाथ थामे बाहर आते हैं। अब तक श्रेया भी काजू को लेकर आर्यन के साथ आ गई थी। अभी काजू रूहान की गोद में था। आर्या उसके पास जाकर कहती है, हेलो काजू। काजू उसे देखते हुए अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। वो सबसे ज्यादा आर्या की वॉइस को ही पहचानता था। आर्या उसे गोद में लेकर बोलती है, मेरा प्यारा बच्चा, लगता है क्यूटनेस में तुम पूरे अपनी मौसी यानी मुझ पर गए हो। श्रेया, मौसी नहीं मामी कहो। 2 महीने में तुम मेरी भाभी बन जाओगी और मेरे काजू की मामी भी। आर्या के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ जाती है और वो काजू के पीछे अपना चेहरा छुपाने लगती है, जिसे देख सब हंसने लगते हैं। श्रेया, रुद्राक्ष भाई, आप शादी का मुहूर्त 6 महीने बाद का नहीं रख सकते थे? मेरा सपना था, मैं आपकी शादी में खूब मस्ती करूंगी, डांस करूंगी, लेकिन अब तो डॉक्टर ने ज्यादा चलने से भी मना किया है। मेरे कितने सपने अधूरे रह जाएंगे। रुद्राक्ष, तो तुम चाहती हो तुम्हारे सपनों के चक्कर में मैं शादी कैंसिल कर दूं? सॉरी, पर तुम इतनी भी स्पेशल नहीं हो। ये सुनते ही श्रेया का मुंह बन जाता है। मौसी देख रही हो, मेरा भाई शादी के पहले ही पराया हो गया। रूहान, हमारा भाई तो हमारे लिए पहले से पराया था। श्रेया दी, उनके लिए तो सबसे पहले उनकी स्वीटहार्ट ही आती है। रुद्राक्ष, सही कहा, मेरी स्वीटहार्ट सबसे पहले। ये सुन श्रेया और रूहान दोनों मुंह बना लेते हैं। वो ये बाकी सब हंसने लगते हैं। आर्या सोचती है, अभी सबसे पहले मुझे ही रखते हैं। उनके लिए मैं सबसे खास हूं और वो ये जताने से पीछे नहीं हटते। पर एक मैं हूं जो डैड के सामने आई लव यू भी नहीं कह पाती। शायद रुद्राक्ष इसलिए ही इनसिक्योर हो जाते हैं। वो यही सोच रही थी जब निधि जी बोलती हैं, आरू, तुम्हें सरप्राइज कैसा लगा? आर्या, बहुत अच्छा। निधि जी, बस 2 महीने की बात है, फिर तुम्हें रुद्राक्ष से मिलने के लिए सुबह सुबह इतनी दूर से भागते हुए नहीं आना होगा और ना ही आधी रात में चोरी छिपे आना पड़ेगा। ये सुन आर्या के गाल लाल हो जाते हैं और वो सिर नीचे करके मुस्कुराने लगती है। तब श्रेया धीरे से उसके कान में बोलती है, हाँ, फिर रोज ऐसे निशान मिलेंगे और तुम्हें मेकअप करके उन्हें छुपाना पड़ेगा। वो उसके गले को छूकर बोलती है। तो आर्या का मन यहां से भाग जाने का कर रहा था। आर्या बात बदलते हुए बोलती है, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूं नाश्ता करने। निधि जी, हम कर चुके हैं, तुम और रुद्राक्ष नाश्ता कर लो। रुद्राक्ष आगे बढ़कर काजू को उसकी गोद से लेता है और निधि जी की गोद में रख देता है और आर्या का हाथ पकड़कर टेबल पर बैठ जाता है। मेड उनके लिए खाना लगाती है और दोनों खाने लगते हैं। कुछ देर में तृप्ति जी और अमय जी भी वो आ जाते हैं। नाश्ता करके दोनों हॉल में आ जाते हैं। आर्या, क्या आपने डेकोरेशन के लिए गौरी को ही बुलाया है? इतना सुनते ही रूहान के कान खड़े हो जाते हैं। समय जी बोलते हैं, हाँ, हमने उनकी कंपनी को ही तुम्हारी एंगेजमेंट और शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। वो लड़की वाकई काबिल है। आर्या, हाँ, काबिल तो वो है। तृप्ति जी, हमने डिसाइड किया है कि कपड़े लेने के लिए सब साथ में चलेंगे। रुद्राक्ष, आंटी आरू मेरे साथ जाएगी, मैंने पहले ही कुछ प्लान्स बनाकर रखे हैं। अमय जी, ठीक है, फिर इन दोनों को जाने दीजिए और हम चलते हैं।
मैंने स्टाफ को बोल दिया है वो मेरे बनाए सबसे बेहतरीन कपड़े निकाल कर रखें। इतना सुनते ही आर्या उनके पास जाकर बोलती है, डैड, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपने मुझे रुद्र के साथ जाने को बोला। अमय जी, अब मैं क्यों रोकूंगा? परसों एंगेजमेंट है तुम दोनों की, और तुम्हारा मंगेतर बन जाएगा ये, और फिर पति। लेकिन हाँ, मेरा तुम पे सबसे ज्यादा हक रहेगा। रुद्राक्ष, थैंक्स ससुर जी, अब हम चलते हैं। दोनों वो से चले जाते हैं। रुद्राक्ष आर्या के साथ एक बड़े से शोरूम जाता है। आर्या, डैड के बाद मुझे इनके ब्रांड ही ज्यादा पसंद है। सेल्स गर्ल उनके पास आकर बोलती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रुद्राक्ष, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एंगेजमेंट ड्रेस चाहिए। सेल्स गर्ल एक से बढ़कर एक ड्रेस निकालती है। आर्या, रुद्र, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, ये तो सारी ही खूबसूरत है। रुद्राक्ष कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करता है, ये जाकर ट्राई करो। आर्या एक ब्लू गाउन लेकर चेंजिंग रूम में जाती है। बाहर आकर पूछती है, रुद्र, ये कैसा लग रहा है? रुद्राक्ष अन्ना में सिर हिलाता है। वो पिंक गाउन पहनकर दिखाती है, लेकिन रुद्राक्ष फिर मना कर देता है। ऐसे ही वो कई ड्रेसेस दिखाती है, पर उसे कुछ पसंद नहीं आता। आर्या, रुद्र, मैं थक चुकी हूं, पर आपको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। रुद्राक्ष, अभी कुछ कपड़े बाकी हैं, वो ट्राई कर लो। आर्या एक गोल्डन कलर का लहंगा उठाकर चली जाती है, और जब बाहर आती है तो रुद्राक्ष की नजर उससे नहीं हटती। मैं कैसी लग रही हूं? क्या आपको ये भी नहीं पसंद? वो पूछती है। रुद्राक्ष उसके लिप्स पर किस करके बोलता है, परफेक्ट। आर्या, थैंक्स गॉड, आपको कुछ तो पसंद आया। वो फिर अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है, और रुद्राक्ष वो ड्रेस पैक करा लेता है। आर्या, चलो अब आपके लिए कुछ ढूंढते हैं। वो उसके लिए कई कपड़े सिलेक्ट करती है, पर आखिर में अपने लहंगे से मिलता जुलता कुर्ता पैजामा खरीदती है। आर्या, मैं तो अभी से थक गई, शादी की शॉपिंग में मेरा क्या हाल होगा, और भूख भी लगी है। दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर खाना ऑर्डर करते हैं। दूसरी तरफ रूहान की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। वो अपना फोन पॉकेट में रखकर अंदर जाता है। रिसेप्शन पर जाकर बोलता है, हेलो, आई एम रोहन सिंघल। मुझे मिस गौरी से मिलना है। हमने अभी उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रिसेप्शनिस्ट, हेलो मिस्टर सिन्हल, मिस गौरी अभी अपने कैबिन में है, आप मेरे साथ चलिए। वो उसे लेकर गौरी के कैबिन की ओर जाती है। सिन्हल फैमिली को सब जानते थे, इसलिए वो सीधे उसे वो आहें ले गई। दरवाजा नॉक करने पर अंदर से कम इन की आवाज आती है। रूहान रिसेप्शनिस्ट को भेजकर खुद अंदर चला जाता है। गौरी सोफा पर बैठी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। रूहान उसे एकटक देखने लगता है। ब्लैक सूट में वो बेहद हसीन लग रही थी। गौरी सिर ऊपर करके देखकर बोलती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? रूहान जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूं। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? गौरी अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड क्या बता दिया? तुम तो सचमुच बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करने लगे। रूहान, हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था? तुम मेरा इस्तेमाल करके छोड़ दोगी और मैं कुछ नहीं करूंगा? गौरी, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या कहा तुमने? इस्तेमाल करके छोड़ दिया? मैंने तुम्हारा कब इस्तेमाल किया? रूहान उसके पास खिसक कर लैपटॉप बंद कर देता है। तुमने मुझे क्लब में किस किया था, वो मेरी पहली किस थी। कल को अगर मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि मैं वर्जिन तो हूं, तो क्या कहूंगा? कि एक लड़की ने मेरी वर्जिनिटी चुरा ली। गौरी, व्हाट द हेल, मैंने कब तुम्हारी वर्जिनिटी छीनी? बस एक किस ही तो किया था, और वो भी जब मैं नशे में थी। रूहान, मेरे लिए किस करना ही वर्जिनिटी छीनने जैसा है। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे धोखेबाज समझेगी, और तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने मुझे अपना करंट बॉयफ्रेंड बताया था। फिर दोबारा भी तुमने अपने एक्स से बचने के लिए मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था। गौरी, हाँ तो क्या,
अब एहसान का बदला चुकाने के लिए अपनी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूं क्या? रूहान, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं, तुम चाहिए। गौरी, व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? गौरी हैरानी से अपनी जगह खड़ी हो जाती है तो रूहान उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है। वो उसके ऊपर झुकते हुए बोलता है, हाँ क्यों? वैसे भी तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, और किसी को धोखा देकर मैं शादी कर नहीं सकता। और शादी की उम्र भी निकली जा रही है। वैसे मुझसे ज्यादा तो शादी की जल्दी तुम्हें होगी, क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो। इसलिए मैंने सोचा, क्यों ना तुम्हारा उद्धार कर दूं। मेरे जैसा अमीर और हैंडसम पति तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। गौरी उसे पीछे धक्का देकर बोलती है, अपना मुंह बंद रखो, वरना इस चिराग की लौ हमेशा के लिए बुझा दूंगी, समझे? मैंने उंगली क्या दी, तुमने तो पूरा हाथ पकड़ लिया। और वैसे भी मैं बच्चों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। रूहान पहले उसे घूरता है और फिर उसका गला पकड़ लेता है। गौरी, ये तुम क्या? उसके आगे के शब्द मुंह में ही रह जाते हैं। रूहान उसकी गर्दन पकड़कर उसका सिर सोफा में धंसा देता है और झुककर अपने लिप्स से उसका मुंह बंद कर देता है। गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो रूहान आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। गौरी उसे धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान ने उसे काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। एक लंबी किस के बाद वो गौरी से दूर होकर सोफा पर बैठ जाता है। अपने लिप्स को पोंछते हुए बोलता है, तुम्हारे लिप्स और लिपस्टिक दोनों ही टेस्टी थी। शादी के बाद ये रेगुलर लगाना। गौरी उसका कॉलर पकड़ लेती है। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? रूहान, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मुझे किस करने की, डार्लिंग। वो उसके हाथ को चूम लेता है। गौरी हाथ पीछे खींच लेती है। अक्सर वो रूहान को तंग करती थी, लेकिन आज रूहान ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। रूहान अचानक अपना हाथ उसके पैर की तरफ बढ़ाता है तो वो उछलकर पीछे हो जाती है। रूहान, मैं तो अपना फोन उठा रहा था, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे सॉफ्ट लेग्स को टच करने वाला था? तुम तो बड़ी फास्ट निकली जो ऐसे ख्याल आ रहे हैं तुम्हें। गौरी टेबल पर रखा हुआ पेपर वेट उसकी तरफ फेंकती है। गो टू हेल! रूहान उसे कैच करके बोलता है, तुम्हारे बिना हेल भी हेवन जैसा लगेगा डार्लिंग। वैसे ये सारी हरकतें बच्चे तो नहीं करते, तो इसका यही मतलब है कि मैं बड़ा हो गया हूं और शादी के बाद तुम्हें हर तरह से खुश रख सकता हूं। हैंडसम तो मैं हूं, बाप भाई का पैसा भी है, खुद भी थोड़ा बहुत कमाता हूं, लेकिन उसकी मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मेरी बीवी जो इतनी कमाऊ है। गौरी, कौन बीवी? किसकी बीवी? रूहान, तुम, मेरी होने वाली बीवी। अब जिंदगी भर लिव इन रिलेशनशिप में थोड़ी ना रहेंगे। गौरी अपने बाल नोचते हुए बोलती है, पागल आदमी, निकलो यहां से, वरना सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। रूहान आराम से, सिक्योरिटी को बुला लो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें उनके सामने किस कर लिया तो शर्माना मत। गौरी पैर पटकने लगती है। रूहान, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो? गौरी, जी नहीं, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रूहान, अच्छा, अगर इंटरेस्ट नहीं था तो क्यों उस दिन मुझे चोरी छिपे देख रही थी? मेरी फोटो भी खींची थी तुमने, और आर्या से भी मेरे बारे में पूछती रहती हो। जब तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने मेरे बारे में बुरा भला बोला तो तुमने उसे बुरी तरह पीट दिया था। गौरी, कुछ भी बकवास मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, समझे? उस एक्स को इसलिए पीटा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में भी बकवास कर रहा था। और उस दिन फोटो खींची क्योंकि तुम बहुत फनी लग रहे थे, हैंडसम नहीं। रूहान, तुमने कहा और मैं मान लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। और हाँ, आरू के एंगेजमेंट में पिंक पहनना मैं भी पहन रहा हूँ, साथ में अच्छे लगेंगे। अब चलता हूँ डार्लिंग, बाय। ये बोल वो उसके गाल चूमता है और वो आंख से निकल जाता है। गौरी को कुछ समझ ही नहीं आता। रूहान के जाने के बाद वो चीखती है, ये लड़का भी ना, मैं इसे जान से मार दूंगी। वो सोफा पर बैठकर एक घूंट में सारा पानी पी लेती है। सगाई का दिन। आज रुद्राक्ष और आर्या की एंगेजमेंट थी। सुबह से ही घर में हलचल मची हुई थी। बाहर सजावट हो रही थी और अंदर आर्या की सेवा। आर्या चेहरे पर फेस मास्क लगाए सोफा पर बैठी थी।
और अमेय जी अपने हाथों से उसे खाना खिला रहे थे। पास में बैठी 2 लड़कियां उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। नीचे बैठी एक लड़की उसके नेल्स सेट कर रही थी। आज वो 7वें आसमान पर थी। तब श्रेया और रूहान गाना गाते हुए अंदर आते हैं। बन्नी भी टेकम टेक पास, बन्ना मिला अंगूठा छाप। ये सुन अमय और तृप्ति जी हंसने लगते हैं। आर्या को खांसी आ जाती है। तृप्ति जी उसे पानी पिलाती हैं। आर्या, मैं ठीक हूं माम। आप दोनों मेरे काबिल पति को अंगूठा छाप क्यों बोल रहे हो? श्रेया, होने वाला पति आरू हुआ नहीं है। आर्या, हाथ तो 2 महीने बाद हो जाएंगे। दीदी आप यहां रुद्र का ए लिख दीजिए। वो मेहंदी वाली को बोलती है। अमय जी, बेटा तुम्हारी एंगेजमेंट है, शादी नहीं। मेहंदी में नाम शादी में लिखा जाता है। आर्या, लेकिन मैं तो हमेशा अपनी मेहंदी में रुद्र का नाम लिखूंगी। श्रेया, आपकी बेटी मेरे भाई के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है अंकल। मुझे लगता है अगर आप न मानते तो ये दोनों भागकर शादी कर लेते। आर्या, दी, डैड को भड़काओ मत। डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है ना आपकी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो तो आपने कहा था, इसलिए मैं रुद्र से शादी करने को तैयार हो गई। रूहान, क्या सच में? तब तो ये बात मुझे भाई को बतानी पड़ेगी। आर्या, कुत्ते, अगर तूने रुद्र को कुछ बताया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। रूहान, लेकिन मैं तो बताऊंगा। सोचो अगर भाई को ये पता चला तो कैसे रिएक्ट करेंगे? आर्या, मुझे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन डैड के लिए खतरा है क्योंकि यही हमारे बीच में आते हैं। ये बोलते हुए वो मन में एक सीन सोच लेती है जहां रुद्राक्ष अमय जी को पहाड़ी से धक्का दे रहा है। नहीं डैडी, आर्या जोर से बोलती है। अमय जी, क्या हुआ? क्या सोच रही थी तुम? आर्या, कुछ नहीं। फिर वो रूहान से पूछती है, मुंह बंद रखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? रूहान उसके बगल में आकर बैठ जाता है और धीरे से बोलता है, तुझे मेरी और गौरी की सेटिंग करानी पड़ेगी। आर्या जोर से चिल्लाती है, क्या? रूहान, धीरे चीख। मैंने कल उसके ऑफिस में जाकर उसे किस किया और प्रपोज भी कर दिया। आर्या उसके कान में बोलती है, तू पागल हो गया है? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अमय जी, ये तुम दोनों आपस में बातें करते हुए चिल्ला क्यों रहे हो? रूहान, अरे अंकल, ये पागल हो गई है, मैं इसे सुधार कर लाता हूं। वो आर्या को लेकर ऊपर भाग जाता है। तृप्ति जी हंसते हुए कहती है, समझ नहीं आता इन दोनों को अचानक क्या हो जाता है। घोड़े जैसे हो गए हैं दोनों, लेकिन बचपना नहीं गया। रूहान आर्या के कमरे में आता है। रूहान, अब घूर मत ना, सबकी शादी हो रही है और मैं भी सिंगल रहकर थक चुका हूं। तेरी एंगेजमेंट के बाद मैं उसे और भी अच्छे से प्रपोज करने की सोच रहा हूं। आखिर मेरे जैसे हैंडसम लड़के को कौन इनकार करेगा? आर्या अपने मेहंदी भरे हाथ उसके गले में डालकर उसे गले लगा लेती है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। गौरी अच्छी है, उस रूही से तो लाख गुना अच्छी। रूही का नाम सुनकर रूहान का चेहरा मुरझा जाता है। आर्या, सॉरी सॉरी, उस चुड़ैल का नाम ले लिया। तू बस गौरी के बारे में सोच। रूहान, डोंट वरी, वो बस मेरी पुरानी गलती थी। मेरा फ्यूचर गौरी है। आर्या, अगर ऐसा है तो मैं तेरी मदद करूंगी। रूहान, तो फिर उसे बुला ले। आज वो आई ही नहीं, बाहर उसकी टीम ही काम कर रही है। आर्या, मैंने सुबह से बाहर कदम नहीं रखा, इसलिए मुझे नहीं पता था। मेहंदी सूखने के बाद बात करती हूँ। रूहान, अरे मैं हूं ना, मैं मिलाता हूं, पर तेरे फोन से करूंगा। मुझे तो मैडम ने ब्लॉक करके रखा है। आर्या हंस पड़ती है और वो गौरी को फोन लगा देती है। करीबन 1 घंटे के बाद गौरी आर्या के सामने खड़ी थी और आर्या को सफाई दे रही थी। गौरी, आरू, मैं सच बोल रही हूं, मुझे जरूरी काम था इसलिए नहीं आई थी। आर्या, मैं कुछ नहीं जानती। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए, या फिर तुम मुझे दोस्त नहीं मानती? गौरी, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो मैं आ गई हूं ना। बताइए मैडम, आपको क्या कमी लग रही थी हमारे डेकोरेशन में जो आपने मुझे तुरंत यहां बुलाया? आर्या,
पहले कम ही लग रही थी, लेकिन अब तुम्हारे आने से तो मेरा पूरा घर रोशन हो गया है। गौरी बस सिर हिला देती है, क्योंकि इतने टाइम में उसे पता चल चुका था कि आर्या रूहान से कम नौटंकीबाज नहीं थी। गौरी, अच्छा ठीक है, अब मैं जाकर काम देखती हूँ। गौरी उसके कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी रूहान उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, वेलकम डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। गौरी उसके पेट में जोर से मुक्का मार देती है। गौरी, काम के वक्त अगर परेशान किया तो तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगी और सारी आशिकी का भूत उतर जाएगा। वो आगे चली जाती है और रूहान बेचारा पेट सहलाते रह जाता है। रूहान, किस जालिम लड़की पर दिल आया है मेरा। रूहान, तुझे रेड फ्लैग ही क्यों पसंद आते हैं। खैर, इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। आया डार्लिंग। वो भी बाहर गार्डन में पहुंच जाता है और काम के बहाने उसे परेशान कर रहा था। शाम का समय, ऐसे ही शाम हो चुकी थी। रात के वक्त रुद्राक्ष और आर्या अपने अपने कमरे में तैयार बैठे थे। आर्या एक बार खुद को मिरर में देखती है। गोल्डन कलर का लहंगा, खुले बाल, कानों में बड़े बड़े झुमके, पैरों में हील्स और किनारे लटकता दुपट्टा। आर्या, हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं। सब कुछ परफेक्ट है, बस कमी है तो इस फिंगर में एक रिंग की, जो कुछ देर में रुद्र मुझे पहनाने वाले हैं। वैसे रुद्र कैसे लग रहे होंगे? इन कपड़ों में तो मैं सिन्हल हाउस भी चोरी से नहीं जा पाऊंगी। वो बेड पर बैठकर बुलावे का इंतजार कर रही थी। तभी तृप्ति जी उसके पास आती हैं। तृप्ति जी, मेरी बच्ची, आज एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। आर्या, चांद में तो दाग होते हैं माँ, पर मुझ में एक भी दाग नहीं है। तृप्ति जी, हाँ हाँ समझ गई मेरी माँ। अब चलो, तुम्हारा रुद्र चारों तरफ तुम्हें ही ढूंढ रहा है। आर्या, आज तो वो और भी हैंडसम लग रहा होगा, देखने का मन कर रहा है। तृप्ति जी, हाँ चलो, सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। वो उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है और उसे लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। घर के बाहर आकर आर्या पूरी नजर गार्डन पर मारती है। वो बेहद खूबसूरती से सजा था, एकदम वैसा जैसा आर्या को चाहिए था। रुद्राक्ष की नजर आर्या पर पड़ती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। पूरे गार्डन की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक स्पॉटलाइट जाकर आर्या पर पड़ती है और दूसरी रुद्राक्ष पर। सभी गेस्ट का ध्यान आर्या पर था और खासकर रुद्राक्ष का। उसे तो अपनी आरू हर दिन, हर रूप में ही खूबसूरत लगती थी। आर्या के रहते उसे अपनी नजरें कहीं और करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। अभी भी वो एकटक आर्या को देख रहा था। आर्या के चेहरे पर फैली मुस्कान देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। आखिरकार आज तुम मेरी फियांसे बनने वाली हो स्वीटहार्ट, और कुछ महीनों में पत्नी। इस बार तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ, ना ही तुम्हें मजबूर करने के लिए कोई है और ना ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। इस बार तुम अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से मेरी पत्नी बनने को तैयार हुई हो। हमारी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि तुम्हें मुझसे हर दिन फिर से प्यार हो जाए, तुम्हें मजबूर कर दूं कि तुम मुझसे आगे कुछ सोच ही ना पाओ। आई लव यू स्वीट हार्ट एंड आई एम ऑब्सेस्ड फॉर यू। यू आर माइन, यू आर ऑलवेज माइन। वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक बार फिर पूरे हॉल में उजाला छा जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर अपने लिप्स पर रख लेता है और पूरी शिद्दत से चूम लेता है, जिससे आर्या के गाल लाल हो जाते हैं और वो भी टाइटली उसके हाथ को पकड़ लेती है और एक भरपूर नजर अपने होने वाले पति को ऊपर से नीचे तक देखती है, जो आज और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रुद्राक्ष आर्या का हाथ थामे स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। आर्या वो यूं से अपने घर वालों को देखती है। उसके और रुद्राक्ष के पेरेंट्स एक साथ खड़े थे। श्रेया आर्यन के साथ खड़ी थी और काजू
आर्यन की गोद में था। तीनों ने लाइट ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे और साथ में प्यारे लग रहे थे। रूहान ने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और उसके बगल में गौरी खड़ी थी, जिसने वाइट कलर का अनारकली सूट पहना था। रूहान बार बार गौरी को परेशान करने के लिए उसके ऊपर फूल फेंक रहा था और वो उसे गुस्से से देख रही थी। वो रुद्राक्ष को देखती है जिसकी नजरें उस पर ही जमी हुई थीं। सामने एक टेबल पर केक और रिंग्स रखी हुई थी, जिसे उन दोनों ने ही पसंद किया था। तृप्ति जी, तुम दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाओ। आर्या पहले रिंग उठाती है। रुद्राक्ष अपना हाथ आगे कर देता है तो वो उसे रिंग पहना देती है। रुद्राक्ष रिंग उठाकर उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है, जो देख सब हूटिंग करने लगते हैं और आर्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्राक्ष उसे रिंग पहनाकर उसका हाथ चूम लेता है तो आर्या भी उसके गालों पर किस करती है। आसमान में ढेरों पटाखे फूटने लगते हैं। रुद्राक्ष आर्या एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। समय, निधि, अमय, तृप्ति, रूहान और आर्यन उनके पास जाकर उन्हें बधाई देते हैं। रूहान, भाई केक काटो ना, भूख लगी है। आर्या, ये केक तेरे लिए नहीं है, समझे? रूहान कुछ बोलता उससे पहले समय जी बोलते हैं, बस अब यहां लड़ाई मत करना। रुद्राक्ष आर्या का हाथ पकड़कर केक काटता है। पहले वो एक दूसरे को खिलाते हैं और फिर अपने घर वालों को। फिर ढेर सारी फोटोज लेने के बाद दोनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। बैकग्राउंड में गाना चला था, ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना। उसके हाथ आर्या की वेस्ट पर थे और आर्या के हाथ उसके शोल्डर्स पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रुद्राक्ष गाने की लाइंस खुद भी गाता जा रहा था। वो आर्या को घुमाते हुए अपने आगे कर लेता है और उसके कान में बोलता है, मेरे हिस्से की खुशी को, हंसी को तू चाहे आधा कर, चाहे ले ले तू मेरी जिंदगी, पर ये मुझसे वादा कर। वो आर्या को कमर से पकड़कर एक हाथ से ही पूरा घुमा देता है। जैसे ही वो आर्या को सीधा खड़ा करता है, आर्या उसे अपने पास खींच लेती है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और उसे किस करने लगती है। रुद्राक्ष भी उसका साथ देने लगता है। अमय और समय जी दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वो ई बाकी सब तालियां बजाने लगते हैं। सगाई के बाद अगली रात थी जब आर्या रुद्राक्ष के साथ छत पर लेटे हुए आसमान को देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। आर्या का सिर रुद्राक्ष के शोल्डर पर था। कल रात उनकी एंगेजमेंट में मेहमानों से घिरे होने की वजह से दोनों को अकेले में ज्यादा समय ही नहीं मिला। आर्या उसकी तरफ करवट लेकर उसे देखने लगती है। रुद्राक्ष, ऐसे क्यों देख रही हो स्वीट हार्ट? आर्या उसके गालों को चूमकर बोलती है, कुछ नहीं, बस आज आप मुझे और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अब आप सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरे फियांसे बन गए हैं और कुछ दिनों में मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। यह सब सोचकर मुझे गुदगुदी महसूस होती है। कितना अच्छा होगा ना, हम हमेशा साथ में रहेंगे। एक दूसरे से चोरी चुपके मिलने नहीं आना पड़ेगा। आप मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे और मेरी हर फरमाइश पूरी करेंगे। मैं आपके साथ शॉपिंग पर जाऊंगी और डेट पर भी। रुद्राक्ष, जो तुम चाहो स्वीट हार्ट। आर्या, पर वादा करें आप बदलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं। शादी से पहले साथ जीने मरने की कसम खाते हैं, बाद में उसे ही इग्नोर करने लगते हैं। रुद्राक्ष, इतने सालों से मुझे जानती हो, अभी तक इतना भी नहीं जान पाई कि मुझे तुमसे सिर्फ प्यार ही नहीं है, मुझे तुम्हारी लत है। ऐसी बुरी लत जो जीते जी नहीं छूटती। आर्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्राक्ष उसके लिप्स की तरफ देखता है। आर्या इशारा समझकर अपना चेहरा पास ले जाती है, लेकिन फिर दूर होकर उठ जाती है। आर्या, अभी नहीं, अब ये सब शादी के बाद। शादी से पहले नो टचिंग एंड नो किसिंग।
रुद्राक्ष, ये गलत बात है। 2 महीने मैं कैसे रहूंगा? आर्या, वो मैं नहीं जानती, पर आपको रहना पड़ेगा। सोच लीजिए, आपके लिए ये एक एग्जाम की तरह है। रुद्राक्ष, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट तुम्हें ही भुगतना होगा। सोच लो, शादी के बाद 2 दिनों तक कमरे का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। ये सुन आर्या हैरान हो जाती है और उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। आर्या, ये कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप? रुद्राक्ष, इसमें गंदी बात कहाँ से हो गई? इतना तड़पाओगी तो बाद में पलंग तो टिकेगा ही। आर्या के गाल बुरी तरह जल रहे थे। हे भगवान, ये आदमी! वो मन में सोचती है और उसके मुंह पर उंगली रख उसे चुप कराने लगती है। रुद्राक्ष, मैंने तो वो कहा जो होने वाला है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतने दिनों बाद हाथ लगोगी, इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ूंगा। आर्या खड़ी होकर बोलती है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूं। वो नीचे की तरफ भागने लगती है। पीछे से रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आर्या, रुद्र, क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। रुद्राक्ष, मॉम डैड सो रहे हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रही तो जरूर उठकर आ जाएंगे, इसलिए शांत रहो। आर्या उसे घूरते हुए चुप हो जाती है। वो उसे कमरे में लाकर बेड पर लिटा देता है। वो पूरे कमरे को देखता है जो बिखरा हुआ था। तभी उसकी नजर सोफा पर जाती है और वो मुस्कुरा देता है। आर्या जब सोफा पर अपनी ब्रा देखती है तो भागकर उसे कुशन के पीछे छुपा देती है। रुद्राक्ष हंस पड़ता है। ब्रा छुपाने से क्या होगा स्वीटहार्ट? कुछ समय बाद तो तुम मेरी बाहों में होगी, वो भी बिना कपड़ों के। आर्या, रुद्र, आप एंगेजमेंट होने के बाद और ज्यादा बेशर्म हो गए हैं। रुद्राक्ष, अपनी होने वाली बीवी से ये बोलने में बेशर्मी कैसी? भूल गई कुछ दिनों पहले तुम कार में ये सब करने को तैयार थी। तुमने तो सीने से लेकर गर्दन तक मुझे लव बाइट्स में नहला दिया था। आर्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। आर्या, रुद्र, मुझे परेशान करना बंद करिए। आपको पता है मुझे कितनी शर्म आती है, फिर भी आप जानबूझकर मुझे तंग करते रहते हैं। अगर आपने फिर ऐसा किया तो मैं बात नहीं करूंगी। रुद्राक्ष, तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तुमसे सब बातें नहीं करूंगा तो और किससे करूंगा? लेकिन अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं किसी और को ढूंढ ही। इसके आगे वो कुछ बोलता, उसे अपने पेट पर एक तेज मुक्का महसूस होता है। वो पेट पकड़कर आर्या को देखता है जो अपनी आंखें छोटी करके उसे बुरी तरह से घूर रही थी। वो उसका कॉलर पकड़कर अपने करीब झुका लेती है और बोलती है, खबरदार हमारे बीच में आप किसी और को लाए। मुझे छोड़कर दुनिया की सारी लड़कियां आपकी बहन हैं और सारे लड़के मेरे भाई। इसलिए हमारे बीच में कभी किसी और की बातें भी नहीं होनी चाहिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मजाक में भी नहीं। रुद्राक्ष अपने सामने बैठी छोटी सी लड़की को देखता है जो गुस्से में किसी बिल्ली के बच्चे जैसी ही लग रही थी, लेकिन उसके शब्द सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। आखिर ऐसा ही जुनून वो आर्या की आंखों में अपने लिए देखना चाहता था। वो उसका हाथ चूमकर बोलता है, आई लव यू स्वीट हार्ट। इतना सुनते ही आर्या का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो बोलती है, आई लव यू टू। वो रुद्राक्ष के करीब आने लगती है तो रुद्राक्ष दूर होकर बोलता है, अपनी कही बातें ही भूल गई स्वीट हार्ट? मुझसे दूर रहने को कह रही थी और अब खुद पास आ रही हो। चलो एक शर्त लगाते हैं, शादी से पहले जो भी पहले किस करेगा वो हारेगा। जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करा सकता है। आर्या तुरंत बोलती है, डन। रुद्राक्ष, चलता हूं स्वीट हार्ट, गुड नाइट। वो खिड़की से बाहर चला जाता है। अगली सुबह आर्या अपने बेड पर सोई हुई थी जब तृप्ति जी उसे उठाती हैं। आर्या, सोने दीजिए मां, बहुत नींद आ रही है। तृप्ति जी, कल रात से तो सो रही हो, और कितना सोगी? कुछ तो जिम्मेदारी लो। 2 महीने बाद शादी होने वाली है, पर ऐसे ही 10 बजे तक सोगी क्या? आर्या अधखुली आंखों से उन्हें गले लगा लेती है। मां, मैं किसी दूसरे के घर थोड़ी ना जा रही हूं। बचपन से ही वो घर मेरा अपना भी है और निधि आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है
और वैसे कल मैं सही से सो नहीं पाई। रुद्र ने मुझे सोने नहीं दिया। इतना बोलते ही वो अपनी जुबान काट लेती है। उसकी नींद पूरी खुल गई थी। तृप्ति जी, क्या मतलब? रुद्राक्ष कल रात तुम्हारे कमरे में आया था? आर्या, नहीं माम, वो कमरे में नहीं आए थे। मैं उनसे मिलने छत पर गई थी। तृप्ति जी उसे घूरती हैं, तो वो मासूम चेहरा बनाकर बोलती है, माँ प्लीज, मुझे ऐसे मत देखो, शर्म आ रही है। तृप्ति जी उसके सिर पर मारते हुए बोलती हैं, उठकर जल्दी बाहर आओ, वरना इस बार तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आएंगे। आर्या मेकअप करते हुए कल की शर्त के बारे में सोचती है। कल तो मैं ही जीतूंगी। मुझे देखते ही उनके अंदर का ठरकी आदमी जाग जाता है। वो रुद्राक्ष को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। वो उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज कर बाहर चली जाती है। नाश्ते के टेबल पर अमय जी बोलते हैं, आरू, तुमने जो ड्रेस डिजाइन की थी वो हमारे क्लाइंट को पसंद आई। आर्या खुश हो जाती है। आर्या, डैड, आप ऑफिस चले जाइए, मुझे रूहान के साथ कहीं जाना है। आर्या रूहान को मैसेज कर सिंघल हाउस चली जाती है। रुद्राक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो सीधा उसके कमरे में जाती है। रुद्राक्ष बेड पर शर्टलेस लेटा था। आर्या चुपचाप उसके कंबल में घुस जाती है। वो उसकी खुली हुई पीठ पर हाथ चलाने लगती है। ओ माय गॉड, इनकी पीठ कितनी कसी हुई है और ये बर्थ मार्क बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। तब उसका फोन बजने लगता है और रुद्राक्ष की नींद खुल जाती है। रुद्राक्ष, तुम सच में ही हो स्वीट हार्ट? आर्या, तो आपको क्या लगा, आप सपना देख रहे हैं? रुद्राक्ष उठकर अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए उन्हें पीछे करता है। आर्या को इस वक्त वो बहुत हॉट लग रहा था। आर्या, आप हमेशा शर्ट उतार के क्यों सोते हैं? रुद्राक्ष, ताकि अगर कोई खूबसूरत लड़की चोरी छिपे कमरे में आए तो ये खूबसूरत नजारा देख सके। रुद्राक्ष उसे गले लगा लेता है और किस करने के लिए आगे बढ़ता है। आर्या आंखें बंद कर लिप्स बाहर निकाल लेती है। तभी रुद्राक्ष दूर होकर बोलता है, ये चोंच क्यों निकाल कर रखी है? हटो, मुझे मेरा चार्जर लेना है जो तुम्हारे नीचे दबा हुआ है। आर्या का मुंह बन जाता है। आर्या, आपने मुझे मॉर्निंग किस क्यों नहीं दी? रुद्राक्ष, भूल गई? शादी से पहले नो टचिंग एंड नो किसिंग, लेकिन अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। आर्या, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूं। बाद में किचन में आर्या उसके लिए सैंडविच और कॉफी बना रही थी। रुद्राक्ष पीछे से उसे गले लगाता है। आर्या, डोंट टच मी, अभी याद दिलाया था आपने। रुद्राक्ष, किसकी बात हुई थी? तबीयत रूहान आ जाता है। लगता है मैं सपना देख रहा हूं कि पम्पक्किन हमारे किचन में नाश्ता बना रही है। रूहान पीछे से आर्या को गले लगाता है। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? तब रुद्राक्ष उसे दूर करता है। वो मेरी होने वाली वाइफ है। आरू से दूर रहो, अगली बार चिपके तो तुम्हारी बाहें काट दूंगा। रूहान, हाँ, ले आऊंगा मैं भी अपने लिए गर्लफ्रेंड जो आपकी गर्लफ्रेंड से लाख गुना अच्छी होगी। इनकी शादी से पहले ही गौरी को पटाना पड़ेगा। शाम का समय, गौरी अपने ऑफिस से बाहर निकलती है। रूहान अपनी कार लेकर सामने खड़ा हो जाता है। रूहान, चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। गौरी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी कार लेकर आई हूं। तभी ड्राइवर बताता है कि कार खराब हो गई है। रूहान मुस्कुराते हुए उसे साथ चलने को कहता है, पर गौरी ऑन्टो में बैठ जाती है। रूहान भी उसके बगल में घुस जाता है। दोनों का ऑन्टो में झगड़ा होता है। ड्राइवर तंग आकर ऑन्टो रोक देता है। मैडम, ये ऑन्टो आगे नहीं जा पाएगा, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाइए। गौरी, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ड्राइवर, आजकल के बच्चे छोटे छोटे झगड़े करके पार्टनर को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। देखो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितने प्यार से मना रहा है। गौरी पैदल ही आगे बढ़ जाती है। तभी एक तेज कार पास से निकलती है। रूहान गौरी को अपनी बाहों में खींच लेता है और सारा गंदा पानी रूहान पर आ जाता है। गौरी, तुम ठीक तो हो? रूहान, हाँ, बस शर्ट गीली हो गई।
दोनों पैदल गौरी के घर पहुंचते हैं। रूहान को ठंड लग रही थी और वो छींकने लगता है। गौरी, सुनो, अंदर आकर कॉफी पी लो और चेंज भी कर लेना। आर्या के दोस्त हो इसलिए मदद कर रही हूं। अंदर पहुंचते ही रूहान नौटंकी शुरू कर देता है। मतलब, मैं, तुम और ये तन्हाई भरा घर, हाउ रोमांटिक। गौरी उसे गेस्ट रूम में ले जाती है और अपने डैड के कपड़े देती है। रूहान बाथरूम जाने लगता है। तभी फर्श पर पानी की वजह से गौरी का पैर फिसलता है। रूहान उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। गौरी उसके एकदम करीब थी। तब दरवाजे से आवाज आती है, क्या हो रहा है ये? दोनों मुड़कर देखते हैं तो गौरी के पेरेंट्स खड़े थे। गौरी के डैड सुरेश आगे आकर बोलते हैं, गौरी, ये लड़का कौन है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? गौरी और रूहान हड़बड़ी में एक दूसरे को दूर धक्का दे देते हैं। गौरी कुछ बोलती, उसकी माँ मीना बोल पड़ती है, जरूर बॉयफ्रेंड होगा। हाय, मेरे तो भाग्य खुल गए जो इस जन्म अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना मुझे तो लगा था मैं दामाद की शक्ल देखे बिना ही मर जाऊंगी। रूहान हैरानी से उन्हें देखने लगता है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि मीना जी अच्छी औरत है। वो तुरंत बोलता है, आप जैसी खूबसूरत औरत के मुंह से मरने की बातें शोभा नहीं देती। वैसे आप कौन? देखने में तो गौरी की बड़ी बहन लगती हैं। ये सुन मीना जी शर्मा जाती हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं तो गौरी की माँ हूं। रूहान, माँ? पर लगती नहीं, कितनी यंग हैं आप। गौरी, माँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है माँ। डैड समझाइए इन्हें। सुरेश जी कुछ बोलते उससे पहले ही मीना जी उन्हें घूरती है तो वो बोलते हैं, अगर ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो अच्छी बात है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखने में काफी अच्छा है और तुम अच्छा कमाती हो। तुम दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। मीना जी, बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम कल ही मंडप सजाकर फेरे करवा दें। रूहान खुश होकर, सच में आंटी, मैं तो तैयार हूं। गौरी जोर से चिल्लाती है, चुप करो तुम। वो रूहान को पीछे धक्का देकर बोलती है, मुंह बंद रखो तुम अपना। माँ, आप आर्या को जानती है ना? ये उसका दोस्त है। वेडिंग डेकोरेशन की थीम को लेकर कुछ बात करने आया था और गलती से गीला हो गया, इसलिए इसे डैड के कपड़े दे रही थी ताकि चेंज कर सके। मेरा पैर फिसला और मैं गिरने वाली थी तो उसने मुझे थाम लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हैं। रूहान, अरे, आप लोग उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं सचमुच आपका होने वाला दामाद हूं। प्रपोज किया है मैंने उसे। मैं जानता हूं कि वो मुझे पसंद करती है, बस मान नहीं रही। पर आप दोनों टेंशन मत लो, मैं जल्द ही उसे मना लूंगा। सुरेश जी, हम तुम्हें अपना दामाद क्यों माने? हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। रूहान हाथ आगे कर, हेलो, मेरा नाम रूहान सिंघल है। मैं सिंघल इंडस्ट्रीज के मालिक समय सिंघल का छोटा बेटा हूँ। कंपनी का बॉस तो नहीं हूँ, लेकिन कंपनी में मैनेजर बनकर काम करता हूँ और इतना कमा लेता हूँ कि आपकी बेटी को खुश रख सकूं। पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था, पर उसे प्रपोज कर पाता इससे पहले मुझे पता चला वो धोखेबाज थी। आपकी बेटी से मिलने के बाद मैंने कभी किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा। मीना जी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, ऐसा ही दामाद चाहती थी मैं। आज से तुम मेरे दामाद हुए। रूहान उनके और सुरेश जी के पैर छू लेता है। सुरेश जी, मैं तुम्हें अपना दामाद तभी मानूंगा जब मेरी बेटी शादी के लिए हाँ करेगी। अब जाओ, जाकर चेंज करो। शाम के 7 बजे रुद्राक्ष का ऑफ है। रुद्राक्ष अपनी मीटिंग खत्म कर ऑफिस में आता है और उसकी नजर आर्या पर जाती है, जो सोफा पर सोई हुई थी। उसकी ड्रेस घुटनों के थोड़ा ऊपर आई हुई थी। शर्ट की ऊपर की बटन खुली होने के कारण रुद्राक्ष उसकी परफेक्ट क्लीवेज देख पा रहा था। अचानक उसे अपना गला सूखते हुए महसूस होता है। वो उसके पास चला जाता है और अपना हाथ उसके गालों पर रखता है। आर्या अंगड़ाई लेते हुए उसका हाथ पकड़कर करवट लेती है।
अब रुद्राक्ष का हाथ उसके सीने के बीच में था। तब एरिया अपने सूखे लिप्स पर जुबान फेरती है और रुद्राक्ष को अपना कंट्रोल छूटते हुए महसूस होता है। वो अपने लिप्स एरिया के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। जैसे ही उसके लिप्स आर्या के लिप्स को छूते हैं, आर्या तुरंत आंखें खोल देती है। आर्या, मैं जीत गई। आप शर्त हार गए रुद्र। वो तुरंत अपनी शर्ट के बटन बंद करती है। रुद्राक्ष को समझ आता है कि उसकी स्वीट हार्ट सोने का नाटक कर रही थी और जानबूझकर उसे सिड्यूसिंग कर रही थी। रुद्राक्ष, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। अब दिखाता हूं असली किस किसे कहते हैं। वो उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन आर्या सोफे के पीछे भाग जाती है। आर्या, भूलिए मत, हारने वाला जीतने वाले की एक हफ्ते तक सभी बातें मानेगा। फिलहाल मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं चाहती हूं आप मुझे गोद में लेकर कार तक जाएं। रुद्राक्ष उसे गोद में उठा लेता है। एक हफ्ते के बाद मैं गिन गिन कर बदले लूंगा। आर्या, यू आर सो स्वीट रुद्र। वो अपनी उंगली उसकी गर्दन पर ले जाती है। रुद्राक्ष, मुझे छूने की जरूरत नहीं है, मैं धोखेबाजों से बात नहीं करता। आर्या, धोखेबाज? आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आपको छोड़कर किसी और को किस कर लिया। रुद्राक्ष, करके दिखाओ ना, तुम्हारे मुंह में कोयले भर दूंगा। आर्या उसे लेकर कार में बैठ जाती है और फिर उसकी गोद में बैठ जाती है। रुद्राक्ष, क्या कर रही हो? एक्सीडेंट करवाओगी क्या? आर्या, उस दिन जब रोमांस कर रहे थे तब एक्सीडेंट का डर नहीं था। मैं यहीं बैठूंगी। रुद्राक्ष उसकी कमर को जोर से दबाता है। आर्या, रुद्र, मुझे घर नहीं जाना, क्लब चलते हैं ना, मुझे आपके साथ डांस करना है। रुद्राक्ष, इरादा क्या है तुम्हारा स्वीटहार्ट? आर्या, मेरा इरादा बस आपको तंग करने का है, और सच बताऊं मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ गौरी का घर। रूहान डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मीना जी बार बार उसकी प्लेट भर रही थी। गौरी, माँ, 5 रोटियां खा चुका है, अब हमें भी कुछ दोगी? मीना जी, तुम क्यों उसके खाने पर नजर लगा रही हो? बेटा, तुम 2 रोटियां और खाओ, देखो तो कैसे कमजोर होते जा रहे हो। खाना खत्म होने के बाद रूहान बोलता है, अब मुझे जाना चाहिए। गौरी, चलो, तुम्हें महसूस तो हुआ, मुझे लगा था तुम यहीं डेरा जमाने वाले हो। रूहान धीरे से, आइडिया बुरा नहीं है, सोच रहा हूं घर जमाई बन जाऊं। गौरी, कोई जरूरत नहीं है, समझे? रूहान, तुम अपनी प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ तुम हो। अब मैं चलता हूं, गुड नाइट बेबी। वो उसके गाल पर किस कर लेता है। गौरी, रूहान के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रूहान दूर से चिल्लाता है। चरण स्पर्श होने वाले ससुर जी और सासू माँ बाय। रूहान के जाने के बाद सुरेश जी पूछते हैं, गौरी, सच बताओ, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? गौरी उंगलियां मसलते हुए बोलती है, डैड, रूहान मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन ये मुझे बहुत तंग करता है, इसलिए सोचा थोड़ा तंग मैं भी कर लूं। लेकिन आप चिंता मत करिए, ज्यादा दिन तक परेशान नहीं करूंगी। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। पीछे उसके माँ बाप खुश होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं।